नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर इन दिनों आक्रामक है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लिहाजा इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने एक डिजिटल कैंपेनिंग शुरू की है जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल रहे हैं और जो गैस पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा इसी क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस डिजिटल कैंपेनिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी की तारीफ की है। जिस प्रकार से बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा, क्या कुछ कहा है सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसे सुनिए। जिस प्रकार से सब्सिडी लगभग खत्म कर दी गई है गैस सिलेंडर की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद नहीं हुआ उसका, पर जिस प्रकार से 125 रुपये बढ़े हैं और जो उज्ज्वला योजना थी उस पर तो गरीब व्यक्ति का सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। 100 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने कोशिश की थी 2% कम करने की वैट को। 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ में, ये सोच करके कि जनता को लाभ मिलेगा। मालूम पड़ा 2 दिन के अंदर अंदर जिस प्रकार वापस महंगाई बढ़ाई गई पेट्रोल की डीजल की, तो हमारा 2% कम करना का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था पब्लिक में वो नहीं हो पाया। इस प्रकार से पता नहीं क्यों जब सरकार में नहीं थे लोग तब तो लगातार लंबी चौड़ी बातें करते थे, यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते थे और 6-7 साल हो गए इनको सरकार में आए हुए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि जमाखोरों को परमिशन मिल गई है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज थी, उस लिस्ट को लगभग खत्म कर दिया गया। तो पता नहीं वो लागू हुआ या नहीं हुआ, परंतु अभी से लोगों ने जखीरे बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। उस कारण से और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सुना आपने, दरअसल अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस कैंपेनिंग में, कांग्रेस पार्टी की इस कैंपेनिंग में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर हमलावर हुए। साथ ही साथ सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है इसे फौरन वापस लेना चाहिए। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा बढ़ती महंगाई पर, अब उसे सुनिए। साथियों, पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था बहुत धीमी हो, लोगों की आमदनी में कमी आ रही हो, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो वृद्धि है ये लोगों की कमर तोड़ रही है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन दामों को कम करे और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको घटाकर लोगों के जीवन को कुछ राहत दे। दुनिया भर में जब पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में कमी आई तब लोगों को राहत नहीं दी गई। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ती महंगाई पर काबू लाने के लिए तुरंत प्रभाव से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम वापस लिए जाएं। तो सुना आपने, और सिर्फ पायलट गहलोत ही नहीं बल्कि तमाम जो नेता हैं, देश भर के कांग्रेसी नेता, वो इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का ये अभियान और पायलट का जो डिजिटल कैंपेनिंग में जो हिस्सा लेना है तब सुर्खियों में आ गया जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से सचिन पायलट का ये वीडियो रिट्वीट किया गया। आपको बता दें कि जब से राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत की खुलेआम अदावत चली थी, उसके बाद से सचिन पायलट के कोई भी ट्वीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कल जो प्रदेश कांग्रेस की ओर से पायलट का ये जो ट्वीट है जब रिट्वीट किया गया तो जाहिर तौर पर चर्चाओं में आ गया और इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। सियासी विश्लेषकों का इस पर यह भी कहना है कि क्या पायलट गहलोत के रिश्तों में जमी जो बर्फ थी वो अब पिघलने लगी है। जाहिर तौर पर क्योंकि पायलट को जब से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था
तब से कोई ऐसी गतिविधि देखने को नहीं मिली थी। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इन दिनों थोड़ा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि पायलट और गहलोत की जो सियासी खटास थी वो कम होती नजर आ रही है। वही बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों गुटबाजी चरम पर है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।